नमस्कार दोस्तों। बजट का पार्ट वन में हम लोग पहला कर्तव्य तक का देख चुके थे। देखिए, पहला कर्तव्य में हम लोग ये सब पढ़ चुके थे कि जैसे आर्थिक विकास जो है, शहरी आर्थिक विकास में 7 हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा। और ये 7 हाई स्पीड कॉरिडोर कहाँ कहाँ बनेगा? तो पहला मुंबई पुणे, दूसरा पुणे हैदराबाद, तीसरा हैदराबाद बेंगलुरु, चौथा हैदराबाद चेन्नई, पांचवा चेन्नई बेंगलुरु, छठा दिल्ली बनारसी, सातवां जो है बनारसी सिलीगुड़ी। ये सब हम लोग पहला जो पार्ट था बजट वाला उसमें हम लोग कर चुके हैं। तो जो नहीं देखे हैं पहला पार्ट इसमें खोजिएगा, मिल जाएगा। पहला पार्ट में इसको देख लीजिए, अच्छा से बताया है, सारा चीज़ अच्छा से बताया गया है। तो हम लोग इसके दूसरे पार्ट में देखेंगे दूसरा कर्तव्य को। तो इसका दूसरा कर्तव्य क्या है? तो देखिए, दूसरा कर्तव्य क्या है। दूसरा कर्तव्य में बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र को शामिल किया गया है। दूसरा कर्तव्य में जो है बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र को शामिल किया गया है। इसमें क्या बोला गया है? मतलब शेयर मार्केट पर एसटीटी को, मतलब इसका जो एसटीटी है 0.02% से बढ़ाकर 0.05% करना है। और दूसरा क्या है कि ऑप्शन प्रीमियम और ऑप्शन के चयन पर एसटीटी का दर 0.1 से 0.125% से बढ़ाकर 0.15% करना है। उसके बाद उसमें क्या बोला गया है? कृषि पर बल। कृषि पर क्या बल दिया जाएगा? तो कृषि पर बल में है नारियल, काजू, कोको, अखरोट, बादाम पर बढ़ावा। ये सब में बढ़ावा दिया जाएगा। मत्स्य पालन के लिए 500 जलाशय बनाया जाएगा। मत्स्य पालन के लिए क्या जाएगा? 500 जलाशय बनाया जाएगा। और चंदन की खेती पर बल दिया जाएगा। देखिए, सब ध्यान दीजिएगा। नारियल हो गया, काजू हो गया, कोको हो गया, अखरोट हो गया, बादाम पर बढ़ावा हो गया। और मत्स्य पालन के लिए 500 जलाशय, ये याद रखिएगा कितना जलाशय? 500 जलाशय। और चंदन की खेती पर बल, और क्या है? चंदन की खेती पर बल दिया जाएगा। उसके बाद क्या है? कृषि के क्षेत्र में भारत विस्तार की शुरुआत। तो कृषि के क्षेत्र में जो है क्या विस्तार किया जाएगा? कौन सी योजना लाया जाएगा? तो भारत विस्तार। और इसमें क्या किया जाएगा? कृषि पद्धति में एआई को बढ़ावा। तो कृषि पद्धति में क्या किया जाएगा? एआई को बढ़ावा किया जाएगा। अब देखिए, सेवा क्षेत्र में बल। तो सेवा क्षेत्र में बल क्या है? तो 10 विषयों पे स्वास्थ्य पेशेवर के लिए नया संस्थान बनाया जाएगा। मतलब इसमें क्या जाएगा? स्वास्थ्य पेशेवर मतलब के लिए नया नया संस्थान बनाया जाएगा। और अगला 5 वर्ष में जो है, अगला 5 वर्ष में कितना? 1 लाख स्वास्थ्य पेशेवर बनाया जाएगा। 1 लाख स्वास्थ्य पेशेवर। अब अगला है ऑरेंज एनर्जी। तो ऑरेंज एनर्जी में क्या होगा? देखिए, ऑरेंज एनर्जी में क्या है? कंटेंट क्रिएटर लैब। कंटेंट क्रिएटर लैब के लिए क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई के द्वारा जो है 15,000 मध्यम और 500 महाविद्यालय में एबीजीसी बनाने में सहायता करेगा। मतलब जो एबीजीसी जो है ना, मतलब कंटेंट क्रिएटर जो है, मतलब उसको क्या बोलते हैं कि कंटेंट क्रिएटर लैब ये जो बनेगा। तो कंटेंट क्रिएटर लैब मतलब एबीजीसी के द्वारा जो कंटेंट क्रिएटर लैब बनेगा, और उसका कौन करेगा? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई। और ये माध्यमिक जो स्कूल है, मतलब माध्यमिक वाला में जो 12 तक का 10-12 तक का है उसमें 15,000, और 500 महाविद्यालय में इसमें क्या किया जाएगा? एबीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब बनाया जाएगा। अब है आयुष। आयुष का मतलब देखिए स्वास्थ्य के लिए। आयुष क्या हो गया? आयुष से हो गया आयुर्वेद, वाई से योग, यू से यूनानी, और एस से सिद्ध, और एच से होम्योपैथी। तो 3 नए एम्स आयुर्वेद में खोले जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आयुर्वेद का कितना एम्स नया खोला जाएगा? 3 गो। चिकित्सा मूल्य पर्यटन हेतु 5 केंद्रों की स्थापना किया जाएगा। चिकित्सा मूल्य पर्यटन हेतु कितना? तो 5 जो है केंद्रों की स्थापना की जाएगी। अब देखिए अगला खेलकूद में। तो खेलकूद में क्या है? खेलो इंडिया मिशन पर बढ़ावा। खेलो इंडिया मिशन पर क्या होगा? बढ़ावा दिया जाएगा। अब शिक्षा में, तो शिक्षा में स्टेम पर बल दिया जाएगा। ये सब टर्म याद रखिएगा। स्टेम, स्टेम क्या होता है? तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। स्टेम ये हो गया। और स्टेम ये सब चीज़ में कौन कमज़ोर होती है? जैसे मैथ में ज़्यादा कमज़ोर महिलाएं दिखेगी। तो ये स्टेम किसके लिए है? महिलाओं के लिए है। इस पर याद दिखेगा। तो प्रत्येक जिले में स्टेम हेतु महिला छात्रावास। प्रत्येक जिला में क्या किया जाएगा? स्टेम हेतु महिला छात्रावास बनाया जाएगा। और 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा। खगोल विज्ञान के लिए 4 टेलीस्कोप बनाया जाएगा। 4 टेलीस्कोप क्या क्या होगा? लार्ज सोलर टेलीस्कोप, लार्ज ऑप्टिकल टेलीस्कोप, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप, और द कॉस्मोस 2 प्लास्टेरियम। ये सब याद रखिएगा।
देखिए खगोल विज्ञान के लिए कितना टेलीस्कोप, 4, और इस चारों का नाम को याद कर लीजिएगा। अब हम लोग अगला बढ़ते हैं पर्यटन के लिए। पर्यटन क्षेत्र में क्या है, तो पर्यटन में सहयोग कौन करेगा, तो भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान के सहयोग से 20 प्रसिद्ध पर्यटन में 1000 कौशल गाइड, मतलब क्या किया जाएगा, जो टॉप जो 20 मतलब पर्यटन है उसमें 1000 कौशल गाइड, मतलब जो गाइड करेगा, लोगों को घूमने में बताएगा, वो कौशल गाइड जो है उस सबको तैयार किया जाएगा। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय गंतव्य डिजिटल ज्ञान ग्रिड की स्थापना की जाएगी। जो राष्ट्रीय गंतव्य डिजिटल है उसके तहत ज्ञान ग्रिड का स्थापना किया जाएगा। फिर देखिए इसमें कहाँ कहाँ स्थापना किया जाएगा, पहला में कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पूर्वी घाट के अराबाकू पहाड़ी और पश्चिमी घाट के पोदिगई मलाय में माउंट ट्रेन। देखिए वो जो ग्रिड बनेगा है ना, तो ग्रिड में कहाँ, माउंट ट्रेन कहाँ बनेगा, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पूर्वी घाट में अराबाकू पहाड़ी और पश्चिमी घाट में पोडिगई मलाय में माउंट ट्रेन, ये सब याद रखिएगा। अब दूसरा देखिए, इतना दिन में हो गया क्या, माउंट ट्रेन। अब उड़ीसा, कर्नाटक, केरल तटीय क्षेत्रों में कौन सा, टर्टल ट्रेवल्स, इसमें क्या, टर्टल ट्रेवल्स, यहाँ टर्टल बनेगा, ठीक है, वहाँ माउंट, यहाँ टर्टल मतलब क्या होता है, कछुआ। अब अगला ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के पुलिकट झील में वनडे वॉचिंग ट्रेल्स, यहाँ क्या, यहाँ पे वनडे नहीं, वर्ड वॉचिंग ट्रेलर्स बनाया जाएगा, वर्ड वॉचिंग ट्रेलर्स विकसित किया जाएगा। अब देखिए इसके बाद इसमें भारत में पहली बार ग्लोबल बिग समिट का आयोजन किया जाएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में पहली बार क्या आयोजन किया जाएगा, ग्लोबल बिग समिट का। ये सब जो टर्म है ये सबको अच्छा से रखेगा, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम लोग अगला बढ़ते हैं, तो अगला क्या है, लोथल जानते होंगे, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और अंदी चनालूर, सारनाथ, हस्तिनापुर जैसे 15 पुरातात्विक स्थल को जीवंत किया जाएगा। मतलब ये सब स्थल जो है ये सबको और पर्यटन हब बनाया जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुद्ध सर्किट विकसित किया जाएगा। तो बुद्ध सर्किट कहाँ विकसित किया जाएगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र में। पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्या विकसित किया जाएगा, बुद्ध सर्किट विकसित किया जाएगा। तो इसका हो गया यहाँ तक का, ये दूसरा हो गया। अब देखिए ज़्यादा नहीं है, छोटा ही है, इसको पूरा ही कर देते हैं। अब देखिए तीसरा कर्तव्य क्या है, तीसरा कर्तव्य में है सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास में पहला क्या है, किसानों की आय दोगुना, किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा। इसके लिए क्या किया जाएगा, मत्स्य पालन में 500 जलाशय बनाया जाएगा और पशुपालन किया जाएगा। दूसरा क्या है, वर्ष 2030 तक भारतीय काजू और कोको को प्रीमियम वैश्विक ब्रांड बनाना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। किसको किसको वैश्विक ब्रांड बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो काजू को और कोको को। कब तक, 2030 तक। अब दूसरा है किसान का हो गया दिव्यांग सशक्तिकरण। तो दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए कौन सा योजना है, दिव्यांग कौशल योजना और दिव्यांग सहारा योजना और मानसिक स्वास्थ्य पर ट्रामा केयर, ये सब स्थापना किया जाएगा। अब तीसरा देखिए, पूर्वोत्तर राज्य पर बल। पूर्वोत्तर राज्य पर बल कहाँ, देखिए इसको ध्यान दीजिएगा। दुर्गापुर में बेहतर औद्योगिक कॉरिडोर। तो औद्योगिक कॉरिडोर कहाँ बनेगा, दुर्गापुर में। और 5 पर्यटन स्थल एवं 4000 बसों को पूर्वोत्तर में देना है। तो 5 गो पर्यटन स्थल और 4000 बस कहाँ दिया जाएगा, पूर्वोत्तर राज्यों में दिया जाएगा। बोला देखिए 16वें वित्त आयोग को मान लिया गया। 16वां वित्त आयोग को क्या मान लिया गया, 16 वित्तों को मान लिया गया अनुच्छेद 281 के अंतर्गत। और 41% अर्ध हिस्से को बनाए रखेगा। मतलब कितना केंद्र सरकार का कितना हिस्सा रहेगा, 41% जो हिस्सा है वो बने रहेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं राजकोषीय घाटा में। तो राजकोषीय घाटा देखिए 2026-27 में जीडीपी का 4.3% राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है। ये याद रखिएगा, कितना, 4.3%। और 25-26 में कितना था, 4.4%। अब देखिए बजट में बाय, मतलब कुल बजट कितना है, 53.5 लाख करोड़। और कुल बजट कितना है भाई, 53,47,315 लाख करोड़, ये है कुल बजट। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे क्या है, नया आयकर अधिनियम। तो नया आयकर अधिनियम क्या है, तो 1961 एक्ट के बदले 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। तो नया आयकर अधिनियम जो है
1961 एक्ट के बदले अब क्या है 1 अप्रैल 2026 से ये लागू हो जाएगा। और मोटर दुर्घटना और दावा प्राधिकरण पर छूट मिलेगा, दवा में छूट मिलेगा। भारत के विकास के लिए आईटी को बढ़ावा, भारत का विकास के लिए किसको बढ़ावा किया दिया जाएगा, आईटी पर बढ़ावा। डाटा सेंटर सर्विस पर मदद लेने पर 2047 तक टैक्स होल्डिंग फ्री किया जाएगा। डाटा जो बाहर की कंपनी है वो डाटा सेंटर सर्विस का यदि मदद लेगा तो उसको 2047 तक क्या है टैक्स जो है हॉलीडे, मतलब उसको 2047 तक टैक्स नहीं लगेगा, 2047 तक वो फ्री ये कर सकता है। ये बाहर की कंपनी को निवेश के लिए। अब विशिष्ट वस्तु नामक, तो इसमें क्या है अल्कोहल युक्त लीकर खनिजों के विक्रेता तथा तेंदु पत्ता पर दर 5% घटाकर 2% कर दिया जाएगा। तो किसमें तो अल्कोहल युक्त लीकर मतलब जो अल्कोहल युक्त जो बियर वगैरह टाइप का हो गया उसमें हो गया। खनिजों के विक्रेता को, खनिज का जो विक्रेता है उसको तेंदु पत्ता का दर जो है ये 5% घटाकर कितना कर दिया जाएगा, 2% कर दिया जाएगा। अब देखिए और किसमें सस्ती होगा, तो इलेक्ट्रिक बैटरी सस्ती होगी। तो इलेक्ट्रिक बस्ती सस्ती होगी तो इलेक्ट्रिक गाड़ी का दाम कम होगा, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी बढ़ेगा। कैंसर, शुगर इत्यादि दवा पर टैक्स में छूट, किसमें कैंसर, शुगर इत्यादि दवा पर टैक्स में छूट। अब महंगा क्या क्या हुआ, तब तो जो है सस्ता हुआ। महंगा क्या हुआ, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला और विदेशी परफ्यूम, ये सबको महंगा कर दिया गया। ठीक है। अब देखिए अगला कि पैसा कहाँ से आता है और पैसा कहाँ से जाता है, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ जाएगा। तो देखिए सबसे पहला है रुपये कहाँ से आता है, तो हम लोग का जो है उधार से 24% आएगा, जीएसटी से 18% आएगा और इनकम टैक्स से 21% आएगा और कर विभिन्न कर से 15%। मतलब सबसे ज़्यादा किससे आएगा, सरकार उधार लेके लाएगा। दूसरा इनकम टैक्स से 21%, जीएसटी से 18% और विभिन्न कर से 15%। ये पैसा हम लोग का आएगा। मतलब ये जो मैक्सिमम मोला है उसका हम डाटा बता दिए हैं और यही सब पूछता है, उतना पीछे ज़्यादा नहीं जाता। और रुपये खर्च कहाँ ज़्यादा होगा, तो राज्यों का हिस्सा, राज्य का हिस्सा कितना 22% जो है राज्य के हिस्से में जाएगा। और हम लोग जो उधार लिए हैं उसमें जो ब्याज का अदायगी होगा उसमें 20% जो है ब्याज का इजाई में जाएगा, ब्याज देने में। और केंद्रीय क्षेत्रों का योजना जो मतलब केंद्रीय क्षेत्रों का जो योजना है, जो भी केंद्र का योजना है और राज्य सरकार का जो हिस्सा है उसमें 17% जाएगा। और सबसे ज़्यादा खर्च जो है सरकार जो है कौन सा विभाग में कर रही है, तो 1 नंबर में परिवहन विभाग में सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है, दूसरा रक्षा विभाग में और तीसरा ग्रामीण विकास विभाग में। तो ये जो है हम आप लोग को छोटा टर्म में ये बता दिए हैं, इससे बाहर जो है ये क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो पहला वीडियो नहीं देखे होंगे पहला वीडियो को देख लीजिए, और यदि लगेगा कि आप लोग को नहीं सर और डीप बता दीजिए तो और डीप बता देंगे। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी करंट अफेयर आते रहेगा। बाय बाय, धन्यवाद।